योगिनी एकादशी कब है, जाने डेट और शुभ मुहूर्त के साथ महत्व व शुभ संयोग। योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई को रखा जाएगा। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली यह पहली एकादशी है। इस एकादशी से ठीक बाद अगली एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सोने चले जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से आपको परम पुण्य और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए देखते हैं योगिनी एकादशी की पूजा विधि। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास की पहली एकादशी को कहते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इस साल योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का शयनकाल आरंभ होने से ठीक पहले की एकादशी होती है। योगिनी एकादशी के बाद देवश्रेणी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में सोने चले जाते हैं। एकादशी व्रत और आषाढ़ का महीना दोनों ही श्रीहरि को प्रिय हैं, इसलिए इस एकादशी का महत्व बाकी सबसे खास माना जाता है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी की शुभ तिथि कब से कब है, साथ ही जानते हैं इसका महत्व और पूजा विधि। योगिनी एकादशी की डेट और शुभ मुहूर्त। योगिनी एकादशी यानी कि आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का आरंभ 1 जुलाई को सुबह 10:27 से होगा और इसका समापन 2 जुलाई को सुबह 8:41 पर होगा। योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी के व्रत का पारण 3 जुलाई को सुबह 5:27 से सुबह 7:11 पर होगा। योगिनी एकादशी का महत्व। योगिनी एकादशी निर्जला एकादशी के बाद और देवश्रेणी एकादशी से पहले की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से आपके घर में धन, संपत्ति, वैभव आता है और आपको सुख समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने से पहले इस एकादशी पर पूजा करने और भजन कीर्तन करने का खास महत्व होता है। ऐसा मानते हैं कि इस दिन ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होती है और पूरे परिवार पर आपकी कृपा बनी रहती है। योगिनी एकादशी पर बने हैं ये शुभ योग। योगिनी एकादशी पर अब की बार त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। 2 जुलाई को सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:27 से अगले दिन सुबह 3 जुलाई को 4:40 तक रहेगा। इसके अलावा त्रिपुष्कर योग 2 जुलाई को सुबह 8:42 से अगले दिन 3 जुलाई को सुबह 4:40 तक रहेगा। हिंदू धर्मशास्त्रों में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। महीने में 2 बार आने वाली ये पवित्र तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, जो सृष्टि के पालनकर्ता और रक्षक के रूप में विख्यात है। इन एकादशियों में से एक आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है, जिसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह आध्यात्मिक जागरण और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। कब है योगिनी एकादशी? पंचांग के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक विकास और मोक्ष प्राप्ति के लिए भी यह व्रत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रदोष व्रत 3 जुलाई को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत इन शुभ योगों का हो रहा निर्माण। योगिनी एकादशी का महत्व। योगिनी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही यह व्रत आध्यात्मिक विकास, मन की शुद्धि और जीवन में सुख समृद्धि लाने में सहायक होता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने से भक्तों को कुष्ठ रोग, श्वास संबंधी रोगों और अन्य व्याधियों से मुक्ति मिलती है। व्रत विधि। योगिनी एकादशी के शुभ दिन पर सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और विधि पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करें। इस व्रत में दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। आप गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन दान कर सकते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें, जिसमें लहसुन, प्याज, मसूर और चने आदि का सेवन वर्जित होता है। रात्रि में जागरण करके भगवान विष्णु के भजनों का उच्चारण करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर सूर्योदय के बाद पारण करके भोजन ग्रहण करें। योगिनी एकादशी व्रत कथा। स्वर्गलोक में राजा कुबेर के एक माली हेम प्रतिदिन पूजा के लिए सुंदर फूल लाते थे। एक दिन लौटने में देरी होने पर क्रोधित राजा कुबेर को हेम ने ईश्वर से बढ़कर पत्नी के प्रति आसक्ति दिखाई। इससे कुपित होकर राजा ने हेम को श्राप दिया, स्वर्ग से पतन तथा धरती पर कुष्ठ रोग और पत्नी वियोग का कष्ट। वर्षों कष्ट सहने के बाद हेम का मार्कंडेय ऋषि से संयोग हुआ। ऋषि ने उन्हें योगिनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया। विधि विधान से व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने पर हेम के पापों का नाश हुआ और उन्हें पुनः स्वर्गलोक लौटने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और कमेंट